जितने भी नए नए स्कूल हैं उनको संगठन में जोड़ा जाए और अपने संगठन में कुछ न कुछ जो है विभाग के द्वारा हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। अभी हम झाझा के +2 सडोनिक्स विद्यालय के प्रांगण में हैं, जहां प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तहत तमाम निजी विद्यालय के संचालकों ने बैठक की। सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जिसका संगठन ने खुलकर विरोध किया। दूसरी बात, संगठन का विस्तार कैसे हो, इस पर भी तमाम लोगों ने चर्चाएं की। सोनो से, गिद्धौर से, झाझा से, ये 3 प्रखंड से यहाँ लोग आए थे, लेकिन और इस संगठन का विस्तार हो, इस पर तमाम लोगों ने चर्चाएं की। बताते चले, रिचलुक स्कूल के जो युवा डायरेक्टर अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। लक्ष्मण झा जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया को बयान करते हुए बताया कि सरकार जो नीतियां बना रही है वो प्राइवेट स्कूल के हित में नहीं है। जिस तरह अमर सिंह ने भी कहा कि सरकार की नीतियां हमेशा से सरकारी विद्यालय के फेवर में रहती हैं और निजी विद्यालय के फेवर में नहीं रहती, जबकि निजी विद्यालय में ये सरकार के तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। फिर सरकार की ये 2 नीति क्यों? अगर सरकार एक नीति नहीं लाएगी, एक नज़र से दोनों विद्यालय को नहीं देखेगी, तो बहुत जल्द बड़ा जन आंदोलन करने का संगठन ने फैसला लिया है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। आज फैसले लिए गए, क्या कुछ बातें हुई आज? देखिए, मुख्य रूप से हमारे संगठन का बैठक था। ये झाझा प्रखंड और सोनू प्रखंड का बैठक था प्राइवेट स्कूल का। तो इसमें हम लोग अपने संगठन के विस्तार की चर्चा हुई है। जिला अध्यक्ष महोदय का ये कड़ा निर्देश है कि जितने भी नए नए स्कूल हैं उनको संगठन में जोड़ा जाए और अपने संगठन में लाया जाए। और भी बहुत सारे उन्होंने आदेश दिया है कि अपने प्रखंड स्तर पर बच्चों के बीच में प्रत्येक स्कूल से 10-10 बच्चे लेकर उन बच्चों के बीच एक्टिविटीज़ कराया जाए और फिर यहाँ से चयन कर जिला भेजा जाए और फिर जिला स्तरीय कार्यक्रम हो। हम लोग हर प्रखंड में इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज झाझा प्रखंड और सोना प्रखंड के दोनों जगह के साथियों का आज बैठक है और इस बैठक में हम लोग तय कर रहे हैं कि और संगठन को मजबूत करने के लिए कितना नया स्कूल और हमारे दोनों प्रखंड में है, जिसको हम इस संगठन से जोड़ करके और अपने संगठन को सिर्फ संगठन की मजबूती पर बल दिया गया, फिर और कुछ फैसले लिए गए सर? अभी बिहार सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूल के ऊपर बहुत दोहन का कार्यक्रम चल रहा है। तरह तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं, कभी आधार कार्ड, कभी अपार कार्ड, तो कभी U-डैश, कभी कुछ, जबकि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों एक तरह से चलता है, लेकिन सरकारी स्कूल के ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है और ये जितना कठोर कार्रवाई है वो प्राइवेट स्कूल के ऊपर थोपा जाता है। इसलिए हम बिहार सरकार का विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल में ही आपका बाल बच्चा पढ़ता है, इसलिए वहीं से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। इसलिए इस तरह का जो दोहन का कार्यक्रम प्राइवेट स्कूल के ऊपर पूरे बिहार या पूरे देश में चल रहा है, उसको बंद करें और नहीं करने के बाद अगर नहीं किया गया तो हम पूरे देश में इसके लिए आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम हुआ सर आज हम लोग का जमुई जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का एक जिला स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है कि अपने जमुई जिला के 10 प्रखंड में बहुत सारे नए स्कूल खुले हैं, तो संगठन को मजबूत करने के लिए हम उन सारे स्कूल को भी अपने संगठन के साथ जोड़ेंगे। उसके साथ साथ बच्चों के विकास के लिए हम दिसंबर और जनवरी के माह में उन लोगों का खेल कूद, क्विज, फुटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह का खेल का भी आयोजन चाहे हम लोग प्रखंड वाइज पर करें और प्रखंड वाइज पर करने के बाद फिर पूरे जिला वाइज पर करेंगे। आज लक्ष्मण झा ने प्रस्ताव रखा है, तो क्या लगता है? जी हाँ, उन्होंने जो इतने सारे मुद्दे उठाए हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ।
क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ जो है विभाग के द्वारा हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले स्टार्ट हुआ ज्ञानदीप पोर्टल से, स्टार्ट हुआ, फिर ई शिक्षा कोष, यूडाई, सब अपार आईडी। और ये अपार आईडी ऐसा ये पोर्टल बना के दिए हुए हैं, इसमें कहा गया कि 1 to 12 तक सारे बच्चों का जो भी है उसका डेटा उसमें संग्रहित रहेगा। और अपार आईडी तभी बनेगा जब उस बच्चों का आधार कार्ड रहेगा, और मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आधार कार्ड बनाने में इतनी परेशानियां आ रही हैं, जितना पहले आसानी से बन जाता था अब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जो सब आधार बनाने का पहला डॉक्यूमेंट होता है, और वो जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल से बनता है। ब्लॉक लेवल से बनने के बाद फिर एफिडेविट कराना पड़ता है जिला में जा कर के। और पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि वो छोड़ देते हैं, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। इसके वजह से उन लोगों का आधार नहीं बन पा रहा है। और ये अपार आईडी में जब तक आधार हम उसमें ऐड नहीं करेंगे वो लोड नहीं ले रहा है। इतनी परेशानी, आधार नहीं बनना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल सर, थैंक यू। हम माहौल गम गए, हमसे बोला हम जो बोल पाए बोल दिए। बोला बजाओ ताली, बजाओ ताली। शांत रहो।